सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड इस वीडियो में हम आज की ओवरऑल एनालिसिस जो है जेके पीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है, 2 शिफ्टें इसमें हुई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें पता चल पाए वो भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं 2 वीडियोस में। दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं जिसने नहीं देखा। इस वीडियो में हम एक ओवरऑल एनालिसिस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें आए हुए थे, किस सेक्शन को ज़्यादा वेटेज मिली थी, और ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम है आपकी, चाहे कल की शिफ्ट हो या आने वाली शिफ्ट हो, उसमें आपको अब क्या करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। क्योंकि कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स जो हैं इसमें आज के पेपर में देखने को मिले, लेकिन क्या रहने वाला है आगे उसके ऊपर पूरी डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करेंगे, हम एक ओवरऑल एनालिसिस जो है इसका लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली अगर बात कहें तो घबराने वाली बात कोई नहीं है। देखिए, सबसे हमने बात की, काफ़ी सारे बच्चे जो हमारे कुछ अपने दोस्त यार भी हैं, उनका भी एग्ज़ाम था, बाकी भी कुछ लोगों से बात की है। तो पहली बात तो खुशखबरी की ये है कि आपका पेपर जो है आज उसका लेवल बहुत ईजी था। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। कुछ ऑल्दो अनएक्सपेक्टेड वेटेज जो है कुछ सेक्शंस को हम कह सकते हैं दी गई थी, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पिछली बारी जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो वेटेज अलग अलग सेक्शंस को दी गई थी, तो इस बारी कुछ सेक्शन हैं जिनको अनएक्सपेक्टेड वेटेज दी गई है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन चाहे जितनी मर्जी वेटेज दी गई हो, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल पेपर का जो लेवल जो था वो इजी रखा गया है। मॉडरेट भी नहीं कह सकते हम इसको, इजी लेवल था, इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, ओवरऑल टफ क्वेश्चन जो है हम इसमें नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपकी इंपॉर्टेंट इसमें एक नोट करने वाली है वो है कि आज के पेपर में 2 सेक्शनें जो हैं, ठीक है, 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो वेटेज दी गई थी। ठीक है, 2 सेक्शनें कौन कौन सी हैं वेटेज दी गई थी? अनएक्सपेक्टेड 2 सेक्शनें। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री को वेटेज दे रहे हैं, ओके है, कोई पता नहीं है, हमें पता है कि 20-25 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ सकते हैं, आएंगे भी तो कोई एक शौक नहीं लगेगा किसी को। ज्योग्राफी के आप कहेंगे तो 20-25 क्वेश्चन आगे तो कोई शौक नहीं लगेगा, पॉलिटी के 20-25 क्वेश्चन आगे शौक नहीं लगेगा। लेकिन 2 चीज़ें, सबसे पहली अगर बात करो आप करंट अफेयर्स, ठीक है, तो करंट अफेयर्स का किसी ने नहीं सोच रखा था कि लगभग आपको 15+ क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन भी लगभग बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि इसके आए हुए थे। 18 से 20 कुछ बंदे बोल रहे हैं, तो 15+ भी अगर आप एवरेज लेके चलो तो बहुत ज़्यादा एवरेज करंट अफेयर को दी गई है, जो कि शायद बच्चे नहीं सोच रहे थे। हालांकि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब हमने प्रिपरेशन कराना स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था कि करंट अफेयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे चैनल में देखता हूँ कि वो कहते हैं कि करंट अफेयर छोड़ दीजिए, क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अब क्या है भैया, जब 15-20 क्वेश्चन अगर एक कंपोनेंट के आ रहे हैं जिसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है या नेग्लेक्ट करवाया जाता है कुछ चैनल्स के द्वारा, तो वो बच्चे अब कहाँ जाएंगे जिनको आपने करंट अफेयर्स जो है उसकी तैयारी ही नहीं कराई। तो इस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी होता है, और इसी के लिए अगर आप देखोगे तो हमने अपने चैनल पर पूरी एक सीरीज़ जो है करंट अफेयर की वो स्टार्ट करवाई भी हुई है। ठीक है, वीडियोज़ भी इसकी अवेलेबल है और PDFs भी इसकी जो है हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वो भी काफ़ी सारे बच्चों ने लिए हैं। और उसके बीच में से भी जो है आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इसमें से देखने को मिले हैं। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो बेटर जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे या नहीं आए हुए थे, या कितनी हेल्पफुल जो है ये कोर्स उनके लिए रहा है। तो ये हमने स्पेशली लॉन्च किया था क्योंकि हमें पता था कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि किसी भी चीज़ को लाइटली लेना जो है वो बिल्कुल गलत बात होती है। अगर आपके सिलेबस में एक कंपोनेंट स्पेशली दिया गया है करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो वो ऐसे ही नहीं दिया गया है, उसको वेटेज दी जा सकती है, कभी भी वेटेज दी जा सकती है। तो पहले से ही तैयारी हमें रखनी चाहिए। तो इसलिए हमने भी ये कोर्स लॉन्च किया था और ये कोर्स काफ़ी हेल्पफुल रहा। बच्चे भी बता रहे हैं कि काफ़ी हेल्पफुल उनके लिए रहा है। ये कोर्स ज़रूर आगे भी शिफ्ट जो आएंगे उनके लिए भी जो है ये कोर्स जो हेल्पफुल हो सकता है। तो इसलिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में भी हो सकता है कि आपको इतनी ही वेटेज जो है इसकी वो मिल सके। ठीक है, और दूसरी जो सब्जेक्ट जिसको वेटेज दी गई थी वो थी आपकी जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस को भी काफ़ी वेटेज दी गई थी। लगभग 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन जो है आपके जनरल साइंस के आए थे, जो कि सोचा नहीं जा सकता। लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, तो हम कहते हैं कि ओके है, सॉरी जनरल साइंस के। लेकिन जनरल साइंस के भी अगर 15 क्वेश्चन आ जाएं, और दूसरी तरफ अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह देख लो तो उनके 10 या 10 से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चीज़ एक शॉकिंग ज़रूर होती है। तो 2 चीज़ें जो सरप्राइजिंग एलिमेंट हुए हैं वो बिल्कुल के करंट अफेयर के आपके काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और जनरल साइंस के काफ़ी क्वेश्चन आए। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो इसमें देखने को मिली है वो है कि मैथ्स के भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन वगैरह से भी क्वेश्चन आ रखे थे। हालांकि सोचा नहीं था, सिर्फ DI के ऊपर ही हम फोकस कर रहे थे क्योंकि KS का सिलेबस है। तो KS में अगर आप देखो तो अगर आप
देखो तो लगभग डीआई का भी जो है आपको काफ़ी अच्छा कंपोनेंट वहाँ पर देखने को मिलता है। तो लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री ऑल्दो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं आई हुई थी, कुछ कह रहे हैं आई हुई थी, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ट्रिग्नोमेट्री का हम क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए थे, इतना तो क्लियर हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा भी आपकी जो बाकी आपका जो जनरल मैथ रहता है उसके क्वेश्चन भी आए थे, लेकिन इसका भी एक चीज़ अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन भी ईजी लेवल के आए हुए थे। तो ये कहने में ईजी ही जो है बच्चों ने कहा कि निकल गए क्वेश्चन, ऐसी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे जो निकल नहीं पाए, ठीक है। उसके बाद आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ आए होते, रीजनिंग भी जो है आपकी वो ईजी आई हुई थी, क्वेश्चन जो है तकरीबन निकल ही गए। इवन एक मेरे अपने ही क्लासमेट से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि लगभग 13 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के आए थे, और वो कह रहे हैं कि लगभग 12 जो हैं वो तो 100% उन्होंने अच्छे ही किए हैं, एक जो है उसमें डाउट हो सकता है। तो लेवल जो है वो ईजी ही रहा, ठीक है। और तीसरी चीज़ अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को थोड़ी वेटेज इस बारी कम दी गई है। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था एसआई का उसमें लगभग 12-13 क्वेश्चन जो है वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पूछे गए थे, लेकिन इस बारी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन ही बताया जा रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन ही हैं जो उसमें से पूछे गए। एक मैंने आपको बताया था सुबह, सेक्शन 5 के बारे में पूछा गया था, सेक्शन 5 के बारे में पूछा गया था, और एक अभी मुझे पता चला है कि सेक्शन 35 के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सेक्शन 35 है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, उसके बारे में भी सुबह की शिफ्ट में जो पूछा गया था, तो इसको भी ज़रूर आप देख लीजिएगा। 2 ही क्वेश्चन जो है ये पता चल पाए हैं, और एक क्वेश्चन कोई और होगा जो आया होगा जो शायद बच्चों को याद नहीं होगा, तो इसको वेटेज जो है वो इस पर कम दी गई है। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले, लेकिन लेस देन 10 ही थे, ठीक है। लेस देन 10 जो है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन लेस देन 10 ही रहे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इन सेक्शनों को उतनी ज़्यादा वेटेज नहीं दी गई जितनी करंट अफेयर को, साइंस को या मैथ्स वगैरह को दी गई या रीजनिंग को दी गई। इन सेक्शनों के ऊपर थोड़ा इस पर ही फोकस जो है कम रखा गया है। तो इस तरह से ओवरऑल इसका एक व्यू रहा है। अब कल बच्चों की शिफ्ट है, यानी 8 दिसंबर को जिनकी शिफ्ट है, अब उनको क्या करना है। अब वो बच्चे रात को कहेंगे कि हम रातों रात करंट अफेयर 2 साल का पढ़ देंगे। अच्छा, एक और करंट अफेयर की बात करूँगी, जो कोर्स हमने लॉन्च किया है इसमें हमने 2021 के भी करंट अफेयर जो है इसमें इंक्लूड रखे हैं। लगभग अगस्त 2021 से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है तो सिर्फ दिसंबर टू दिसंबर ही आएंगे, तो ये वेरी करता है। लगभग काफ़ी सारे आप एग्ज़ाम देखोगे वहाँ पर बहुत पुराने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इवन यूपीएससी में अगर आप जाओगे तो यूपीएससी में 4-4 साल पुरानी चीज़ें भी करंट अफेयर में पूछी जा रही हैं। वो हम ये नहीं कह सकते। अब जैसे मैंने दिन को वीडियो चढ़ाई तो एक बच्चे का कमेंट था कि 2021 का क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का नहीं, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है। तो ऐसा हम क्लेम नहीं कर सकते। ऑल्दो हम जनरली यही सोचते हैं कि हाँ करंट अफेयर है तो लास्ट के 6 महीने का ही हो सकता है या साल का ही हो सकता है, लेकिन अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोई आपको 2010 का भी करंट अफेयर पूछ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते ये करंट अफेयर ही नहीं है। पुराना हो चुका है ज़रूर सही है, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसमें आपको ये तो नहीं मेंशन है कि करंट अफेयर ऑफ लास्ट 1 ईयर या करंट अफेयर ऑफ लास्ट 6 मंथ। वहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर है, किसी भी साल का पूछ सकते हैं। अब हर साल 10 साल का करना तो मुश्किल है, लेकिन 1 साल से अब ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि आप देखते होंगे बाकी भी एग्ज़ाम देखते होंगे, अब ऐसा नहीं रहा कि आपको सिर्फ 1 ही साल का पूछा जाता। पहले आपको सिर्फ 6-6 महीनों का भी पूछकर काम निकल जाता था, फिर 1 साल वाला भी हमने देखा दौर आता था। और अब क्योंकि हम उस 1 साल वाले दौर के ऊपर हम हैबिचुअल हो गए हैं, तो अब हमें लगता है कि 1 ही साल वाला आएगा। लेकिन अब जो है मैं देख रहा हूँ शिफ्ट वो 1 साल से थोड़ा ज़्यादा भी पूछा जा रहा है, लगभग 1.5 साल का वो पूछा जा रहा है। और ये जो आज जेंडर गैप रिपोर्ट पूछी हुई थी 2021 की, जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसको हमने जो है करंट अफेयर सीरीज़ में हमने डिस्कस भी किया था और पीडीएफ्स में भी अवेलेबल है। तो ये रिपोर्ट आपको आई हुई है, ये लगभग अगस्त की करंट अफेयर है, ठीक है। जुलाई में रिलीज़ होती है लगभग, और अगस्त के करंट अफेयर में ये आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है आपकी सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि 1 ही साल का करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर जितना अच्छा आपको आता है, जितना ज़्यादा आप इस पे वक्त गुजार सकते हैं, गुजारना चाहिए। सिर्फ एसआई के पेपर की बात नहीं, अब आगे भी आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम है, क्योंकि सीबीटी बेस्ड हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे करंट अफेयर पूछने पड़ते हैं। आपको जब आपका ऑफलाइन पेपर होता था एक ही सिंगल पेपर, तो उसमें करंट अफेयर के अगर 10 या 15 क्वेश्चन भी आ जाए तो वो एक ही आते थे, तो वो आपको इंपॉर्टेंट होते थे, वो पिछले 6 महीने या 1 साल के होंगे। लेकिन अब आप देखोगे आपके 12 दिन पेपर हैं, हर दिन 2 शिफ्टें हो रही हैं, लगभग 24-25 सेट जो है पेपर के आपके बन के आएंगे। तो 24-25 सेट में अगर 10-10, 15-15 क्वेश्चन भी डालोगे तो सोचिए कि 400-500 क्वेश्चन जो है लगभग हो जाता है। तो वो फिर कहीं ना कहीं 1 साल से बाहर तो बढ़ना ही पड़ेगा जीके एसपी को, तो वो लिमिट हमें सोचनी है। बाकी
कल के बच्चों को मैं यही कहूँगा कि ऐसा भी मत सोचिए कि आज करंट अफेयर ज़्यादा आए थे तो कल करंट अफेयर भी दोबारा से ज़्यादा आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शिफ्टें हैं सीबीटी में। नॉर्मलाइजेशन भी इसलिए रखी गई है कि आपका जो पेपर लेवल है वो वेरी करेगा। आज जो आया है वो कल उतना नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आज करंट अफेयर ज़्यादा है तो कल आप देखोगे तो करंट अफेयर के शायद आपको 4 या 5 ही क्वेश्चन देखने को मिले। आज मैथ्स के क्वेश्चन याद आते तो कल आपको मैथ्स के क्वेश्चन कम देखने को मिले। आज साइंस के क्वेश्चन याद आते, कल आपको साइंस के क्वेश्चन शायद 4-5 ही देखने को मिले। आज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अगर 2-3 क्वेश्चन थे तो कल आपको शायद 10 से 15 क्वेश्चन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से आ जाएँ। आज पर्सनल स्किल के अगर 2-3 क्वेश्चन थे, कल आपको शायद 10 क्वेश्चन उसमें से आ जाए। तो ये नहीं सोचना है कि आज जो एग्ज़ाम हुआ उसी के बेसिस पे मुझे तैयारी करनी है। आपकी जो अपनी तैयारी आप करते आ रहे हैं, आप उसी तैयारी पे फोकस करते रहिए। जो होगा वो कल देखा जाएगा। एक दिन में वैसे भी कुछ बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, करंट अफेयर्स, प्लीज़ करंट अफेयर पढ़िए। मैं यही हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि एग्ज़ाम के आखिरी के जो 4-5 दिन रहते हैं उसमें सिर्फ करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि बाकी जो थ्योरी सेक्शन है वो आप पहले कवर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो आखिर के दिन होते हैं, चाहे वो 4 हों 5 हों, और अगर उतना भी नहीं है तो एटलीस्ट यार कल जिसका पेपर है आज की रात तो आपके पास पेंडिंग है, आज की रात है, कल की सुबह है आपके पास, इस टाइम में जितने करंट अफेयर हो सकते हैं उतने करंट अफेयर जो है उनके ऊपर नज़र लगा लीजिए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको काम आएगी। थ्योरी आपने पढ़ ली है, उसको नए तरीके से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी आपको पता है इतनी लंबी होती है, आप एक रात में अब नई कोई चीज़ तो सीख सकते नहीं उसमें। तो करंट अफेयर पर ही फोकस रखिए। बाकी अगर कोई चीज़ आपकी छूट गई है जिसको आपने पढ़ा नहीं था, और आज के पेपर में अगर आप देख रहे हो कि वो चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो उस चीज़ को भी ज़रूर कोशिश कीजिए कि थोड़ा उसको भी वक्त दे दिया जाए, अगर आपके पास वक्त है तो, ठीक है। बाकी अब जिनका कल एग्ज़ाम है उनको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। क्वेश्चन कल भी हम डिस्कस करते रहेंगे, जैसे आज हमने डिस्कस किया था वो कल भी हम करते रहेंगे, और आई होप कि जिन्होंने मेहनत की है उन सबको उनका फल जो है वो मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।